हे फ्रेंड्स, मंगिता डिजाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज का कटिंग करेंगे अस्तर पर, तो वीडियो को देखने के लिए एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने अस्तर लिया है और फोल्ड वाली साइड मैंने ये साइड रख दिया है। अब हमें कपड़े को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें लेंथ लेनी है। मेरी तैयार लेंथ है 14.25 इंच और इस तरीके से लाइन मिला देनी है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है 5 इंच और आर्म होल लेना है हमें 5.25 इंच। अब हमें लाइन को मिला देना है इस तरीके से। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच लेना है हमें मैचिंग के लिए। और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमें कमर का चौथा भाग लेना है 7 इंच और 1 इंच लेना है टक्स के लिए और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। और इस तरीके से लाइन को मिला देना है। अब हमें आर्म होल का सेंटर मार्क निकालना है। टेप को फोल्ड कर देना है हमें और इस तरीके से मार्क कर देना है और बाहर की तरफ हमें 0.25 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है। इस तरीके से अब हमें नेक विड्थ लेनी है 2 इंच और गले की हमें लेंथ लेनी है 11.5 इंच और विड्थ में हमें लेना है 3.5 इंच। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। मैं इसमें गोलाई का शेप दूंगी, आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्क करना है। टेप को पहले फोल्ड करना है और इस तरीके से सेंटर मार्क लगाना है और लेंथ में लेना है 4 इंच। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है और दोनों तरफ से हमें हाफ इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से लाइन को हमें मिला देना है। यहाँ पर डीप नेक है इसलिए हमें शोल्डर डाउन नहीं करना है। अब हमें कपड़े को कट करना है। अब हमें टक्स पर कट लगानी है इस तरीके से। अब ये हमने बैक पार्ट का कट किया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो बैक पार्ट को रख देना है कपड़े पर और अब हमें 1 इंच नीचे की तरफ से हमें बढ़ाना है इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमने जो बैक पार्ट रखा है वो ऐसे ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से अब हमें यहाँ पर हाफ इंच हुक पट्टी के लिए मार्क करना है इस तरीके से। अब हमें बैक पार्ट को निकाल देना है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल का मार्क करेंगे।
अब हमें नेक विड्थ लेनी है 2 इंच और लेंथ हमें लेनी है यहाँ पर 6.5 इंच और विड्थ में हमें लेना है 3 इंच। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है हमें। इसमें को लेकर शेप देना है। मैं यहाँ पर शोल्डर का मार्क करूँगी इस तरीके से। अब हमें आर्म होल का मार्क करना है, तो इस तरीके से टेप को फोल्ड करना है और 0.25 हमें अंदर की तरफ मार्क करना है। यहाँ पर इस तरीके से हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। अब मैं यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्क करूँगी 3 इंच पर। फिर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तरीके से अब हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से यहाँ पर जो हमने सेंटर मार्क लगाया है वहाँ से हमें इस तरीके से तिरछे में लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें कटोरी का मार्क करना है 5 इंच पर और आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और गले की तरफ से 1 इंच। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस तरीके से हमें शेप देना है। कटोरी का अब हमें यहाँ पर 0.25 इंच और 0.75 इंच भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 0.25 इंच रखूँगी और इस तरीके से यहाँ पर निशान को मिला देना है और यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब हमें कपड़े को कट करना है। तरीके से इस तरीके से हमें बेल्ट को कट करना है। अब हमें गले को कट करना है। तो ये कटोरी हमारी इसमें फिट नहीं आएगी, तो इसके लिए हमें दूसरी कटोरी बनानी है। तो हमें दूसरा कपड़ा लेना है और उस पर हमें कटोरी को रख देना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर बनाना है 1 इंच और यहाँ पर हमें हाफ इंच लेंगे सिलाई के लिए और गले की तरफ से हमें हाफ इंच बढ़ाना है। और इस तरीके से हमें लाइन को मिला देना है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर कटोरी का शेप देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें कटोरी का मेजरमेंट लेंगे, तो टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है
और सेंटर मार्क करना है और नीचे की तरफ से हमें 1.5 पर मार्क करना है यहाँ से। तो इन निशान को हमें मिला देना है। अब हमें यहाँ पर कटोरी का मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और टक्स के लिए हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हमें लाइन को मिला देना है। अब हमें कटोरी को कट करना है। इस तरीके से। तो अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।